हेलो गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है लिवर। लिवर यानी यकृत, हिंदी में इसे यकृत बोलते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र का एक सहायक अंग है। पाचन तंत्र का भी पार्ट है, लेकिन ये पाचन तंत्र का एक सहायक अंग भी कहलाता है, क्योंकि जितने भी पोषक पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनके उपापचयन में यकृत का महत्वपूर्ण रोल है। तो यकृत जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह उदर के दाहिनी ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होती है। इसका रंग भूरा लाल या चॉकलेटी होता है। इसका अधिकांश भाग दाईं तथा थोड़ा सा भाग आमाशय के सामने बाईं ओर अवस्थित रहता है। यकृत के दो मुख्य भाग हैं, दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षाकृत 5 गुना भारी होता है और इसका वजन एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 1.5 किलो तक होता है। उदर के दाहिनी भाग में दाहिना खंड पक्वाशय तथा दाहिने वृक्क तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी पेट के दाईं तरफ इसका दाहिनी खंड कहाँ तक जा रहा है? ड्यूोडेनम या पक्वाशय तक और दाहिने वृक्क तक, किडनी तक। इसी के दाहिने भाग से लगा हुआ पित्ताशय होता है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, है ना, जिससे पित्त का स्त्रवण होता है, पित्त रस का स्त्रवण होता है और जो वसा के पाचन में सहायता करता है। यकृत पिंडकों का बना होता है। पिंडकों को बोलते हैं लोब्यूल्स। तो इन पिंडकों या लोब्यूल्स को ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। यह पिंडक यकृत कोशिकाओं के बने होते हैं। इसी में यकृत धमनी तथा यकृत निर्वाहिका शिरा की शाखाएं फैली रहती है। इन्हें आंतरपिंडकीय धमनिकाएं तथा शिरिकाएं कहते हैं। इंटरलोब्यूलर एंटीरियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये घने जाल के रूप में पूरे यकृत में फैली रहती है। ये जाल अंतःपिंडकीय शिराका में खुलते हैं, इंटरलोब्यूलर वेन्यूल में खुलते हैं। ये अंतःपिंडकीय शिराओं ही यकृत शिराओं का निर्माण करती है, जो यकृत से बाहर जाकर पश्च महाशिरा में यानी पोस्टीरियर वेना कावा में खुलती है। यकृत कोशिकाओं में पित्त कोशिकाएं फैली रहती है, जो पिंडकों से निकलकर अंतरपिंडकीय पित्त वाहिकाओं में जाकर खुलती है और ये वाहिका ही आपस में मिलकर पित्त वाहिनी बनाती है, जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। तो बाइल कहाँ से? 2 जगह से निकलता है, एक तो गॉल ब्लैडर से और यकृत से। तो ये पित्त वाहिनी अंत में पित्ताशय की पित्त वाहिनी में ही जाकर खुल जाती है। ठीक है, ये यकृत की संरचना है। इसका चित्र आपको PDF में मिल जाएगा, आप इसका चित्र वहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यकृत के कार्यों की, फंक्शन की। अब क्योंकि हमने कहा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है भोजन के पाचन में। ठीक है, तो अब इसके पाचन से संबंधित क्या क्या कार्य हैं, हम एक एक उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला ये कार्बोहाइड्रेट का या कार्बोस का उपापचयन करता है। कैसे? यह मोनोसैकेराइड को ग्लूकोजिनेसिस की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज इटसेल्फ भी मोनोसैकेराइड है, लेकिन जो बाकी के हैं उनको भी ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड पायरुविक अम्ल में और ग्लिसरॉल ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल दिए जाते हैं और ग्लाइकोजन का संग्रह भी यकृत द्वारा ही किया जाता है। ऐसा आप कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ेंगे कि जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा यकृत में जाकर संग्रहित हो जाता है, जो कि आपातकालीन स्थिति के अंदर वापस ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो लगभग 300 ग्राम तक जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पर स्टोर रह सकता है, संचित रह सकता है। तो ग्लाइकोजन का संग्रह भी यकृत द्वारा ही किया जाता है। सेकेंड फंक्शन है इसका, ये प्रोटीन का उपापचयन करता है। कैसे? यह डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल की अमोनिया में विघटित कर देता है। यानी प्रोटीन से
उपापचयन जब होता है उसका डीएमिनेशन होता है, यानी उसमें से अमीनो अम्ल बाहर निकाल दिया जाता है और उससे पायरुविक अम्ल बनता है, और पायरुविक अम्ल के विघटन से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और ये जो अमोनिया गैस है वो विषैली होती है, जिससे यकृत की कोशिकाएं शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर उसे यूरिया में बदल देती है, और यह यूरिया वृक्क के द्वारा या किडनी के द्वारा छन कर मूत्र में मिल जाता है और मूत्र मार्ग से मूत्राशय में जमा होता रहता है, और समय समय पर इस मूत्राशय के भरने पर मूत्र द्वार से उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी यकृत में होता है, यानी अमीनो अम्ल का जो निर्माण है वो भी यकृत में ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन है, यकृत वसा का संश्लेषण भी करता है, वसा का सिंथेसिस भी करता है तथा वसा का संग्रहण भी करता है। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज, वसा की बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया यकृत में ही होती है, यानी बीटा ऑक्सीडेशन, जो वसा का या फैट्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो भी यकृत में ही होता है। इसके अलावा यकृत कीटोन बॉडीज़ का निर्माण भी करता है, तो कीटोन का निर्माण भी यकृत में ही होता है। फिर इसके अलावा है यह हिपैरिन, जो कि एक एंजाइम है, हिपैरिन एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन का निर्माण भी करता है, जिससे विषैले पदार्थ प्रूसिक एसिड को सामान्य पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में बदलकर निष्क्रिय कर देता है, यानी जो प्रूसिक अम्ल है, जो विषैला पदार्थ है, उसको परिवर्तित कर देता है किसमें, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में, और वहाँ पर बदलकर ये इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अगला फंक्शन है इसका, लोहे तांबे आदि के कणों का संग्रह भी यकृत कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, यानी जो हमारा आयरन और कॉपर का जो पार्ट है वो उसका संग्रहण कहाँ हो रहा है, लिवर में या यकृत में। इसके अलावा यह प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है और उनका संचय करके रखता है। आपको याद होगा अपन ने जब ब्लड का चैप्टर पढ़ा था, रक्त का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो कि हमारे रक्त का थक्का जमने में सहायक पदार्थ हैं, उनका निर्माण भी यहीं पर यकृत में ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन है, यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रवण करता है जो भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। जैसे हिपैरिन है, हिपैरिन जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। इसके अलावा ये विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन द्वारा करता है, और विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन के फॉर काइट, विटामिन के एंड देन विटामिन डी फॉर डेली, तथा फॉलिक अम्ल का भी संग्रह करता है। यानी सभी पदार्थों का संग्रहण केंद्र कौन सा है, लिवर या यकृत। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, यह पित्त का निर्माण और स्त्रवण भी करता है। तो आपने देखा होगा कई बार गॉल ब्लैडर में पथरी होने के प्रॉब्लम होने पर गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, लेकिन वसा का पाचन उसमें कम लेकिन अनवरत चलता रहता है उस व्यक्ति के शरीर में। तो ये कौन करता है, ये लिवर से निकला हुआ बाइल या पित्तरस उसका पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में और देखिए कितने फंक्शन है इसके। भ्रूणावस्था में यकृत द्वारा ही लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब भ्रूण माता के गर्भ में होता है तब उसके यकृत द्वारा ही उसकी लाल रक्त कोशिकाओं का या आरबीसीज का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यह आंतों में उपस्थित कई प्रकार के जीवाणुओं का विनाश भी करता है। नेक्स्ट फंक्शन है, यह वसा का भंडारण करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजिनेसिस क्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन में और पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ये आप अब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इसकी डिटेल, लेकिन ये ग्लाइकोजिनेलिसिस की जो क्रिया है इसके अंदर जो वसा है जो कि स्टोर रहती है हमारे एडिपोज टिश्यू के रूप में भी और अन्य रूप में, वो ग्लाइकोजन में और फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती, परिवर्तित हो जाती है, और ग्लूकोज के रूप में ये वापस शरीर को शक्ति प्रदान करती है। और लास्ट फंक्शन है इसका, यकृत सुरक्षा का कार्य भी करता है। इसकी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है जो एग्लूटिनिन, प्रेसिप्रोटीन, बैक्टीरियोलाइसिन तथा हिपेटिन्स के रूप में होता है। यह शरीर को बाहरी जीवाणुओं और विषाणुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करता है।
तो ये थे सारे लिवर के फंक्शन और स्ट्रक्चर का चित्र आपको पीडीएफ में मैं आपको दूंगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी संरचना है, ग्रंथि बड़ी है लेकिन संरचना एकदम सिंपल है। 2 भाग हैं, दायां भाग बायां भाग। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा 5 गुना बड़ा और भारी रहता है। बाकी जो इसके पार्ट्स है, पित्ताशय है, पितृवाहिनी नली है, अग्नाशय है, पक्वाशय से ये कैसे कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आपको उसकी संरचना के अंदर आपको उसमें मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में करें।